अगले 1 साल में 1.5 लाख छात्रों को निःशुल्क कोचिंग फ्लिकी आरएस ग्राम संसद के माध्यम से देगी। जो भी बच्चे फीस पे करने में असमर्थ हैं, उनका नाम हम फ्लिकी आरएस को देंगे। फ्लिकी आरएस हमें एक कूपन कोड देगी जो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। आज दिनेश जी के पास 22,000 छात्र हैं जो उनके द्वारा नौकरी लगी है। जो बच्चा सही में पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए तो बस एक, जैसे कहते हैं ना, डूबते के साथ एक तिनके का सहारा। तो ऑनलाइन अगर वो कोचिंग लेंगे, ऑनलाइन अगर वो एजुकेशन लेंगे, तो उसके लिए उनके पास टैबलेट होना चाहिए या फिर सेलफोन होना चाहिए। किस तरह से जुड़ेंगे? तो अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो ये कहाँ से आप प्रोवाइड करेंगे? 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं, पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं इस वक्त झलको मीडिया चैनल, और इस वक्त आप देख सकते हैं ग्राम जो संसद हैं, जो इस ऑर्गेनाइज़र हैं वो हमारे साथ में हैं, और इसके अलावा जो है फ्लिकी आरएस जो भी दोनों साथ में मिलके पहल की उन्होंने। और आने वाले समय के अंदर जो गाँवों के अंदर विकास को लेकर हम बात करेंगे इनसे। सर, ये ग्राम संसद का जो ये सरपंच संवाद कार्यक्रम रहा है, ये इसका उद्देश्य क्या था? पहले तो मैं आप झलको टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ग्राम संसद आज विगत 6 वर्षों से सरपंचों के साथ काम कर रहा है। हम सरपंचों के कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम पे काम करते हैं, और हम सरपंचों को कॉरपोरेट के साथ मिलके उनको सहायता प्रदान करते हैं। अभी राजस्थान में हमने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव करा है कि हमने फ्लिकी आरएस के साथ कोलैबोरेट करा। फ्लिकी आरएस पहले से भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो ऑनलाइन कोचिंग में पहली इनोवेशन कंपनी है जो राजस्थान में फ्लिकी आरएस काम कर रही है, जो ऑनलाइन QR कोड बेस्ड सिस्टम पे वो पढ़ाते हैं। हमने फ्लिकी आरएस के साथ कोलैबोरेट करा है कि हम अगले 1 साल में 1.5 लाख छात्रों को निःशुल्क कोचिंग फ्लिकी आरएस ग्राम संसद के माध्यम से देगी। इसमें ग्राम संसद का रोल है कि हम सरपंचों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनसे जो भी बच्चे फीस पे करने में असमर्थ हैं, उनका नाम हम फ्लिकी आरएस को देंगे। फ्लिकी आरएस हमें एक कूपन कोड देगी जो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन कह ले इसको है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान में 30 लाख प्रतिभागी छात्र हैं। हम एक बहुत छोटा सा अंश, मोटा मोटी 5% लोगों को हम शिक्षा देने की बात कर रहे हैं जो असमर्थ हैं। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक हम सक्सेस हो पाते हैं। हमारा तो उद्देश्य है कि हम इसको और नंबर को आगे बढ़ाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद फ्लिकी आरएस का कि उन्होंने हमारे साथ ऐसी कोलैबोरेट करी और हम साथ मिलके कुछ ऐसा पहल कर रहे हैं। ये सारी फ्लिकी आरएस क्या है और कब से इनकी शुरुआत हुई है, और अब तक कितने जगह काम कर चुकी है? दिनेश जी की शुरुआत तो बहुत लंबी जर्नी रही है। दिनेश जी पहले गूगल में थे, अच्छी खासी हाईली पैकेज पे जॉब कर रहे थे। फिर दिनेश जी को लगा कि अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं करूं, मैं भी इंजीनियरिंग का छात्र रहा, दिनेश जी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो उनका कहना था कि मैं भी इंजीनियरिंग का छात्र रहा, और मैं जो असहाय बच्चे जो कि शिक्षा नहीं मिल पा रही है, कंपटीशन की कोचिंग नहीं कर पा रहे, तो इस भावना के साथ उन्होंने अपनी सेविंग लगा के ये पहली ऑनलाइन कोचिंग चालू करी उन्होंने। जब उन्होंने शुरुआत में ऑनलाइन कोचिंग चालू करी, तो लोग कहते थे कि ये बड़े बड़े जो यहाँ के बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े कोचिंग संस्था है, वो कहते थे कि ये नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे ही नहीं होगा। लेकिन दिनेश जी ने लगातार निरंतर मेहनत करते रहे, और उन्होंने 2019 तक तकरीबन 2.5 लाख वीडियोस बना लिए थे। उसके बाद कोविड में उनको एक अच्छा बूम मिला। उसके बाद लोगों को ये समझ में आई कोविड के बाद कि ऑनलाइन भी पढ़ाई कुछ चीज़ होती है। उससे पहले लोगों को ये लगता था कि ऑफलाइन चीज़ें ही होती हैं, बट उसके बाद ऑनलाइन चीज़ें आई। आज दिनेश जी के पास 22,000 छात्र हैं जो उनके द्वारा नौकरी लगी है राजस्थान में, और अभी करंट में 14,000 यूजर है दिनेश जी के। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ 2500 से ज़्यादा सरपंच काम कर रहे हैं, और उनके पास एक बड़ा बैंडविड्थ है। तो 2500 सरपंचों को अगर हम 50-100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तकरीबन 1 लाख हो जाते हैं। तो 1 लाख बच्चों को अगर हम ये देने में समर्थ रहें, तो हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम चाहते हैं कि वो पढ़े, कुछ बने। जब वो पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली फ्लिकी आरएस ग्रो करेगा, ग्राम संसद ग्रो करेगा। तो हम साथ काम
आगे भी और बढ़ेंगे और आगे ग्रो करेंगे। गांव के स्कूल हैं, उन स्कूल में कई सारे बच्चे हैं। आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको आप चुन के उन पर काम करेंगे। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी इच्छा है, जो प्रतिभाशाली तो नहीं है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि वो भी फ्लिकी के साथ जुड़ के काम करें, तो फिर मैं आपको पहले क्लियर करूं कि हम प्रतिभाशाली बच्चों के साथ तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा जोर सबसे ज़्यादा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके पास कोचिंग फीस के पैसे नहीं हैं, इसलिए वो पिछड़ रहे हैं। हमारा जोर उनके ऊपर है कि वो निकल के वहाँ से आएँ, और वो जब निकल के आगे आएंगे तो फ्लिकी चमकेगा तो ग्राम संसद चमकेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों एक साथ ही चमकेगा। हमारा सीधा सरपंच से ही संवाद है, और हम लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई सरपंच, पंचायत और पंचायत का जनप्रतिनिधि सरपंच, हम सरपंच को एम्पावर करना चाहते हैं, क्योंकि जो मोदी जी का विजन है 2047 जिसको कह रहे हैं, वो विजन तभी पूरा होगा जब पंचायत सशक्त होगा, जब पंचायत में मूलभूत सुविधाएं होंगी, जब पंचायत में बच्चे 100% साक्षर होंगे, जब पंचायत में आंगनबाड़ी की व्यवस्था सुधरेगी, जब पंचायत में स्वास्थ्य सुधरेगा। तो अभी एक पहल है कि हम शिक्षा को सुधार रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे अग्रसर होते जाएंगे और धीरे धीरे आगे भी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन सर ऑनलाइन दी जाएगी या फिर ऑफलाइन, दोनों? एजुकेशन फ्लिकी आरएस 100% ऑनलाइन कोचिंग पे काम करती है। फ्लिकी आरएस कभी भी ऑफलाइन पे बिलीव नहीं करती है। सो पहले बताएं, हम ऑनलाइन देंगे। अब इसका एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा समझाता हूँ। आज क्या है कि मैं फ्लिकी आरएस के साथ मिलके उनको फ्री कोचिंग दे दूँ। अब एक असमर्थ बच्चा है जो 16,000 रुपये हमारा फीस है, वो पे नहीं कर सकता। अब मैं जयपुर अगर उसको बुला के 16,000 रुपये फ्री कर दूं, तो महीने के कम से कम मिनिमम उसके 5,000 रुपये खर्च होंगे। तो 60,000 रुपये का खर्च उसके साल भर का हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो वो 16,000 कम कराने के लिए 60,000 खर्च करने जाए। समझ रहे हैं आप? तो हमारा उद्देश्य ये है कि ऑनलाइन करने का फ्लिकी का उद्देश्य ये था, और हम भी इंस्पायर्ड है उनसे कि आप जो है ऑनलाइन कोचिंग में आए, ताकि बच्चा गांव में बैठ के भी पढ़ रहे। और जो बच्चा सही में पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए तो बस एक, जैसे कहते हैं ना, डूबते के साथ एक तिनके का सहारा, तो उसके लिए ये एक, कहते हैं ना, मील का पत्थर साबित होगा कि वो ऑनलाइन घर से पढ़ाई करे। और हम उनकी ट्रैकिंग भी करेंगे, वो किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, क्या है, कहाँ कमज़ोर पढ़ रहे हैं, कितने देर बैंडविड्थ पे देख रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे, उनके टच में भी रहेंगे, उनको नर्चर भी करेंगे, ताकि रिजल्ट उनके ग्रो हो। लेकिन सर, अगर ऑनलाइन अगर वो कोचिंग लेंगे, ऑनलाइन अगर वो एजुकेशन लेंगे, तो उसके लिए उनके पास टैबलेट होना चाहिए या फिर सेलफोन होना चाहिए। किस तरह से जुड़ेंगे? तो अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो ये कहाँ से आप प्रोवाइड करेंगे या वो? आज की जो परिस्थिति है ना, मेरी बात, आप भी गांव पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं भी गांव पृष्ठभूमि से आता हूँ, भले मैं शहर में रहूँ। गांव में आप जाके देखेंगे ना, मुझे लगता है शायद 1% लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होगा। जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको यूज़ करने में दिक्कत होती है, इसलिए नहीं है। बाकी जितने हमारे युवा हैं ना, उन सबके पास स्मार्टफोन है। मैं आपको बताऊं, सबके पास। अगर नहीं होगा तो कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था भी करेंगे, अगर किसी के पास नहीं हो तो। वैसे मेरा मानना है कि मैक्सिमम लोगों के पास है। वो 6-7 हज़ार की फ़ोन तो खरीद ही सकते हैं, क्योंकि 6-7 हज़ार की फ़ोन 2 साल, 3 साल, 5 साल चलती है, तो वो कर सकते हैं। नहीं होगी तो हम लोग उस पर भी पहल में, अगर ये चैलेंजेस आएंगे तो हम उसमें भी कुछ सोचेंगे, कोई ना कोई पार्टनर उसमें भी बनाएंगे जो उनको ये सहयोग करे। तो मैं ये मान सकता हूँ आपका जो ये पूरा जो आप जो प्लान कर रहे हैं, एक मिशन है, इस मिशन की ओर निकले हैं, तो इस मिशन का आगे अगर मैं आज अभी से अगर 25 साल की बात करूँ, तब मैं कहाँ देख पाऊँगा? अब 25 साल तक का तो नहीं पता, पर अगले 3 सालों में हमारा ये है कि हम अभी 3,000 सरपंचों के साथ काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम 50 बच्चे पर सरपंच देने की बात कर रहे हैं। अब हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम पहले जो राजस्थान के 11,266 पंचायत है ना, हम पहले उनको टच कर पाएँ और उनमें ये सुविधा दे पाएँ। फिर आगे क्या होता है वो आगे की प्रभु की मर्जी है। ये सरपंच का चुनाव आपने किस तरीके से किया है? क्योंकि सरपंच तो बहुत सारे हैं, आपने कुछ चुनिंदा लोगों को चूज़ किया है। हमने सारे सरपंचों को गूगल फॉर्म भेजे थे। सारे सरपंचों में से जिन सरपंचों ने देखे, फॉर्म भरे, हमने उनको बुलाया। जो अवेयर हैं वही विकास कर सकते, जो अवेयर ही नहीं है स्कीम से या किसी भी चीज़ से, वो विकास नहीं कर सकते, मेरा मानना है। जो गांव से लोग जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स या बच्चे कोई अगर आपको देख रहे हैं इस वक्त, एक मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से, आप क्या देना चाहेंगे? आप खूब पढ़ें, और पढ़ाई के अलावा, शिक्षा के अलावा कोई भी हथियार नहीं है जिससे आप अपनी गरीबी से खुद को निकाल सकते। सो आप पढ़ें,
एडुकेट हों और सिर्फ डिग्री के लिए ना पढ़ें। मेरा एक बात जो जोर देता हूँ मैं हमेशा, सिर्फ डिग्री के लिए ना पढ़ें, आप नॉलेज के लिए पढ़ें। अगर सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ेंगे तो आप फिर नौकरियों में स्ट्रगल करेंगे। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो 100% आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त में ग्राम संवाद जो कि सरपंच संवाद और जिसमें एजुकेशन पार्टनर रहा है फ्लीकी आरएस। आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपना प्यार रिश्ता यूं ही बरकरार रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, झलको मीडिया से। धन्यवाद। झलको